नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के पीएम के रोड शो में शामिल नहीं होने पर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। इस कदम पर अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए हुए हैं। ना तो वो पीएम के किसी चुनावी सभा में मंच साझा कर रहे हैं और ना ही पटना में हुए प्रधानमंत्री के रोड शो में शामिल हुए। इसी को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है। कहीं सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज तो नहीं है। बिहार की सियासत में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि ना तो वो पीएम के साथ किसी चुनावी रैली में दिखाई देते हैं और ना ही पटना में हुए पीएम के रोड शो में उन्हें देखा गया। इसी को लेकर अब तरह तरह की बातें की जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सियासी गलियारों का बाजार गर्म है कि कहीं नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज तो नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर चल रही है ये चर्चा। बिहार चुनाव के बीच चर्चा है कि अगर 4 नवंबर तक बीजेपी के शीर्ष नेता ये ऐलान नहीं करते कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, तो वो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कन्हैया बेलारी ने बताया कि रविवार को पीएम मोदी का पटना में शाम को रोड शो था। हमने सुबह 6 बजे से ही एक्स पर पोस्ट कर दिया था कि नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं होंगे। बेलारी के अनुसार नीतीश कुमार चाहते हैं कि जिस तरह महागठबंधन ने संकल्प पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, उसी तरह एनडीए भी स्पष्ट रूप से ये घोषणा करे। लेकिन जब एनडीए का संकल्प पत्र जारी हुआ तो ऐसी कोई भी घोषणा नहीं हुई। यही वजह रही कि नीतीश कुमार ने संकल्प पत्र कार्यक्रम में मंच पर आते ही 1 मिनट के भीतर वहां से प्रस्थान कर दिया। पत्रकार बेलारी ने आगे बताया कि जेडीयू की ओर से लगातार आगामी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस पर खुलकर कुछ भी नहीं कह रही है। यही बात नीतीश की नाराजगी की वजह मानी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि 4 नवंबर तक बीजेपी को समय दिया गया है। रोड शो से पहले कई बीजेपी नेता ये मान गए थे, लेकिन वे नहीं माने। अब देखना होगा कि 4 नवंबर के बाद नीतीश क्या कदम उठाते हैं। अगर नाराजगी बढ़ी तो बिहार की राजनीति में उलटफेर हो सकता है और बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जेडीयू ने नाराजगी की बात को किया खारिज। इस पर जेडीयू प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी नाराज नहीं है, वक्त कम है, इसीलिए सब अपने अपने इलाकों में सभाएं कर रहे हैं। विपक्ष अपने हाल पर ध्यान दे। 2020 में भी तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। उन्होंने बताया कि इस बार भी बीजेपी ने बार बार कहा कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह साफ कह चुके हैं कि बिहार में सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है, इसीलिए ऐसी चर्चाएं बेबुनियाद हैं। एनडीए 2025 में फिर से नीतीश के नारे पर चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने क्या कहा? बीजेपी नेता कुंतल कृष्णा ने कहा कि हमारे नेता कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा है। सीएम की कोई दूसरी वैकेंसी नहीं है, जहां वैकेंसी होती है वही घोषणा की जाती है। यहाँ तो मामला 2 जिस्म एक जान जैसा है। नीतीश आज भी मुख्यमंत्री है और आगे भी रहेंगे। नाराजगी की कोई बात नहीं है। विपक्ष ने साधा निशाना। वहीं विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि नूरा कश्ती बनाया गया है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बीजेपी बिहार में अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पर ही काम कर रही है। नीतीश के नेतृत्व को पूरी तरह स्वीकार करने से बीजेपी बच रही है। दोनों पार्टियां जनता को भ्रमित करने के लिए एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती कर रही हैं। फिलहाल आज की खबर में इतना ही, लेकिन बिहार से जुड़े तमाम चुनावी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जीवन 24 और इस मुद्दे से जुड़ी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।